आप मरहम लगाने मणिपुर नहीं जा पाते और यूं दिन भर डायलॉग दे रहे हैं, रगों में खून, रगों में सिंदूर, सिंदूर ठंडा, खून गरम, खून ठंडा, सिंदूर गरम। क्या है ये? अमेरिका साथ रहे कि ना रहे, चीन साथ रहे कि ना रहे, नेपाल साथ रहे कि ना रहे, श्रीलंका साथ रहे कि ना रहे, अगल बगल के जितने भी मुल्क के साथ रहे कि ना रहे, हमें जो करना था हमने। दोस्तों, लगातार ये मुद्दा उठ रहा था और राहुल गांधी ने भी एक सवाल पूछ लिया था एस जयशंकर के एक बयान के बाद कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जा रहा था तो पाकिस्तान को जानकारी हमारे विदेश मंत्री ने दे दी थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर करने वाले हैं और आपके यहाँ जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर भारतीय सेना हमला करेगी। उसको लेकर राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा था। सवाल यह कि बताइए हमारे कितने लड़ाकू विमान मार गिराए गए, क्योंकि आपने जानकारी पहले ही दे दी थी। उस पर बिफर गई थी पूरी की पूरी मीडिया, बीजेपी सरकार, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, इस तरह के दावे हो रहे थे। अब खबर एक निकल कर आ रही है। खबर यह है कि राफेल बनाने वाली कंपनी यानी फ्रांस की तरफ से बाकायदा क्या जांच टीम भेजी जा रही है। एक दो दावा किया गया, उसे देखिएगा। राफेल 36 लिए गए और दावा यह किया जा रहा है कि उन 36 राफेल विमानों को अपनी आंखों से देखने के लिए फ्रांस से एक टीम पहुंचने वाली है, लेकिन मना कर दिया गया है कि इसको हम दिखाएंगे नहीं। यह दावा है, क्या दावा है, क्या सच्चाई है, एक एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी के साथ साथ आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फिर से डॉक्टर निशिकांत दुबे, जो भारतीय जनता पार्टी के अब आजकल नए नवेले ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, नई नवेली खबरें लेकर आते हैं, नए तरह से इतिहास परोसते हैं, बहुत छोटी छोटी अक्षरों में अंग्रेजी में लिखे हुए लेटर्स जारी कर देते हैं, लेकिन उसको लेकर उनका खुद का बेड़ा गर्क हो रहा है, उनकी फजीयत हो रही है। खबर कोई और होती है, इतिहास के पन्ने कुछ और होते हैं और हिंदी में उसे कन्वर्ट करके अपने हिसाब से कुछ भी लिख देते हैं, जिससे बड़ी जबरदस्त फजीयत हुई है। हो सकता है थोड़ी देर में उसे वो डिलीट भी कर दे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा डॉक्टर निशिकांत दुबे का ज्ञान, जिस पर उन्हें अब फटकार पड़ रही है। साथ साथ सवाल यह किया, सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया था, जिसकी चर्चा बड़े जोर शोर से हमारे देश की मीडिया ने की थी, उसकी भी सच्चाई देखिएगा, क्योंकि आरटीआई से जो जवाब आया वो यकीन मानकर चलिए अंधभक्तों को तगड़ा झटका दे सकता है। खबर निकल कर आई है, एक और खबर जुड़ी हुई है एक कंपनी से जुड़ी हुई। कंपनी क्या? कंपनी ऐसी है जिसने भर भर कर, झोली भर भर कर, ट्रक भर भर कर पैसा चंदे के तौर पर बीजेपी को दिया था और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। वजह पूछी गई कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया, तो वजह कुछ नहीं बताई। कौन सी कंपनी है, सबूतों के साथ दिखाऊंगा और दिखाऊंगा तुर्की का बहिष्कार करने निकले थे, कितने लोग बेरोजगार हो गए और कितने की चपत लग गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत राफेल वाले घटनाक्रम से ही कर रहा हूं, क्योंकि राफेल को लेकर लगातार सवाल मुझे नहीं लगता कि सवाल पूछना गलत है। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, पाकिस्तान को ताकत दे रहे हैं, पाकिस्तान के दावे, अरे तो सच्चाई जानना कि पाकिस्तान के दावे को मजबूत करना कैसे, पहले तो हैसियत क्या है पाकिस्तान की, पाकिस्तान से तुलना क्यों करने लग जाते हैं, क्यों तुलना करने लग जाते हैं। अब देखिए, जवाब देने वाली बात आई नहीं आई। एक खबर आई है, टीवीएस न्यूज नेट की खबर है, पहले मैं इस खबर को दिखा रहा हूं। इसमें एक जो खबर छापी है उसमें लिखा हुआ, शॉट डाउन इंडियन जेट्स वर राफेल ब्रॉट फ्रॉम फ्रांस बिफोर द क्लैश द इंडियन एयरफोर्स ऑपरेटेड 36 राफेल फाइटर्स। ये तमाम एक खबरें हैं, द बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। इसे लेकर प्रोफेसर डॉक्टर अरुण प्रकाश मिश्रा ने एक ट्वीट किया है और जो ट्वीट किया उसे पढ़ना चाहिए। बहुत गंभीर विषय पर उन्होंने बात की है। फ्रांस की टीम राफेल की गिनती करने भारत आई है। ये एक बड़ा दावा है अपने आप में दोस्तों की राफेल की गिनती करने आई, क्योंकि यही एक लगातार सवाल उठ रहा था। मैं बार बार कहता हूं, आप राहुल गांधी को तो देशद्रोही कह देते हैं। विदेशी मीडिया जो कल तक नरेंद्र मोदी के नाम पर तस्वीर छाप देती थी तो यहां के बताते थे विश्व गुरु हो गए, वही विदेशी मीडिया पूछ रही है, कह रही है, राफेल को लेकर सवाल कर रही है, तो उस पर आप जवाब नहीं दे रहे। हमें क्या लेना देना, मतलब लेना देना केवल नरेंद्र मोदी की फोटो छप जाएगी तो विश्वगुरु बन जाएंगे, फिर आप वो भरोसेमंद हो जाता है मीडिया, और जब वो सवाल पूछ ले वो भरोसेमंद नहीं रहता। बड़ा गजब का लॉजिक है इन लोगों का। अब आइए, खबर क्या है, भारत ने गिनती करने से मना कर दिया, ये अरुण प्रकाश मिश्रा दावा करते हैं। दावा यह है कि अगर पूरे 36 राफेल हैं तो परेशानी क्या थी। जानकारी के लिए सभी 6 ध्वस्त राफेल का मलबा फ्रांस को देना ही होगा जांच करने के लिए। ये दावा प्रोफेसर डॉक्टर अरुण प्रकाश मिश्रा ने किया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है आज की। राफेल को लेकर क्या वाकई ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी तक तो मीडिया दिखाने से बच रही है। अब आइए साहब के बहुत करीबी व्यक्ति जिनको बोलने का मौका विदेश भेजा तो सही, लेकिन बोलेंगे किस मुंह से, तो अब वहां से बैठकर भी ज्ञान परोसते रहे। उनमें से एक पता नहीं पुराना कहां से इन्होंने निकाला, पूरा उसमें है, अगर आप उसे पढ़ेंगे भी ना तो कहीं भी मध्यस्थता की बात कि मध्यस्थता कर लीजिए, ये कर लीजिए, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। उसमें सुपर कंप्यूटर का जिक्र है, उसमें अलग अलग चीज़ों का जिक्र है, लेकिन
अफगानिस्तान का जिक्र है, बहुत सारी चीजों का जिक्र है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर यह नहीं है कि मध्यस्थता की बात राजीव गांधी ने कही थी। अब डॉक्टर निशिकांत दुबे ने उसको संक्षेप में अपनी भाषा में जिस तरीके से लिए जाने जाते हैं उसको उन्होंने हिंदी में इंटरप्रेट कर दिया। पहले लिखा, गांधी होना आसान नहीं। यह पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रेगन का तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा लिखे गए पत्र के उत्तर में। ओके, हाँ ये बात सच है, लिखा उत्तर में ही था। 1972 के शिमला समझौते के तहत जब यह तय हो गया कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी विवाद पर बातचीत केवल दोनों देशों के बीच होगी, कोई मध्यस्थ नहीं होगा, तो भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन से पाकिस्तान से बातचीत के लिए मदद क्यों मांगी? आप इन पूरे 3 खर्रे उन्होंने शेयर किए और इसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि राजीव गांधी ने अमेरिका से कहा कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए मदद कीजिए हमारी। कहीं नहीं है इसका जिक्र, उत्तर में भी जिक्र नहीं है। प्रश्न तो छोड़ ही दीजिए, उत्तर में भी जिक्र नहीं है जो रेगन की तरफ से प्रधानमंत्री उस वक्त के राजीव गांधी को लिखा गया था। लेकिन अपना अपना ज्ञान इनको मालूम है। जो इनके फॉलोअर्स है ना, वो ऐसे ही कुपड़ टाइप के हैं, अनपढ़ टाइप के हैं, उन्हें पढ़ना नहीं आता तो उन्होंने परोस दिया। लेकिन उसके बाद जो इनकी फजीयत हुई है मैं आपको दिखा रहा हूं। एक एविएटर अमरनाथ कुमार है, पहले उन्होंने कहा कि जरा बताइए ग्रोक क्या ये सच है, तो ग्रोक ने इनकी फजीयत कर दी। उन्होंने कहा कि ये लेटर रेगन ने गांधी को लिखा था 25 मार्च 1937 को, लेकिन ये नारकोटिक्स कंट्रोल पर है। नारकोटिक्स का मतलब बता दूं, जो पदार्थ होते हैं ना वैसे नशीले पदार्थ, उसकी रोकथाम को लेकर बात थी। नॉट मीडिएशन इन इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट, यानी भारत पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा है उसकी मध्यस्थता से संबंधित नहीं है, ये नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ पूरा मसला है जिसमें उत्तर दिया गया था। कम से कम थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए, आप सांसद हैं, इतनी भी शर्म बाकी नहीं है कि कुछ भी लिखा जा रहा है। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि दुबे जी जानते हैं कि उनके फॉलोअर अंग्रेजी पढ़ने की जहमत नहीं उठाएंगे। मैंने कहा ना, इसीलिए एक सामान्य सा पत्र लगाकर कश्मीर पर अमेरिकी हस्तक्षेप का दावा करते हैं, जबकि पत्र में कहीं कोई ऐसी बात है ही नहीं। डिग्री दुबे ने खुद पढ़ा है या खत या ऐसे ही चेप दिया? अब बस यकीन बता रहा हूं ना, यही एक माहौल बनाने के लिए जाने जाते हैं और इतनी गंदगी फैलाते हैं। अब लोग इन्हें समझ रहे हैं। आप अगर उन्हीं के ट्वीट के नीचे जाएंगे ना तो कितने समर्थन करने वाले पता लग जाएंगे। सब शर्मा गए कि क्या जवाब दें। पता चला निशिकांत दुबे के साथ साथ उनकी भी फजीयत हो जाए। कम से थोड़ी तो शर्म कर लो यार, कोई शर्म नहीं है, एक पैसे की शर्म नहीं है। अब आइए, लगातार ये कहा गया सिंधु जल संधि रद्द कर दी, एक बड़ा फैसला, कठोर कदम, मोदी सरकार, ये हो गया वो हो गया। अब एक लेटर आया है, इसमें एक आरटीआई मांगी गई थी। आरटीआई के आधार पर यह बताया गया, इट इज इन्फॉर्म दैट द डिस्क्लोज ऑफ said information regarding Indus Water Treaty 1960 would affect the interest of the state and therefore the information shout is denied under section B1A of the RTI Act 2005। अब क्या लिखते हैं इसमें? कुणाल कुमार ने लिखा, कुणाल शुक्ला ने लिखा, तो क्या पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि रद्द या स्थगित नहीं की गई? इस आरटीआई का जवाब पढ़कर तो यही लगता है। वैसे गोदी मीडिया ने पाकिस्तान का इतना पानी रोक दिया कि पाकिस्तानी तड़प तड़प कर प्यासे मर रहे हैं। मैंने आरटीआई के माध्यम से केंद्र सरकार के जल संसाधन विभाग से सिर्फ इतना जानना चाहता कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को जाने वाला कितना क्यूबिक मीटर पानी रोका गया, आंकड़े प्रदान करें, परंतु आंकड़ों को अंतर्राष्ट्रीय सिंधु जल संधि का हवाला देने से इनकार कर दिया गया। क्यों जानकारी नहीं देनी? ये जानकारियां ही देने से क्यों बचते हैं? ये मत दो, सिंदूर दौड़ रहा है, गरम वाला सिंदूर, और सिंदूर वाला सिंदूरदानी बांट दो, हाथ हिलवाओ इनसे, कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार को ले आओ, ये तमाशे करवा लीजिए। जानकारी नहीं देनी। अब जानकारी नहीं देंगे तो फजीयत होगी, और जो जानकारी दे रहे हैं वो आप देख रहे हैं, डॉक्टर निशिकांत दुबे जैसे लोग। अब देखिए पवन खेड़ा ने जो कहा, सुनिएगा जरा गौर से। आप मरहम लगाने मणिपुर नहीं जा पाते और यूं दिन भर डायलॉग दे रहे हैं, रगों में खून, रगों में सिंदूर, सिंदूर ठंडा, खून गरम, खून ठंडा, सिंदूर गरम। क्या है ये? मजाक बना रखा है इस पद का? कोई मर्यादा है या नहीं इस पद की? इस पद के साथ जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, डायलॉग बाजियां नहीं जुड़ी हैं, और उन जिम्मेदारियों में मणिपुर जाना भी लिखा है। बस यही ना, वही नहीं करवाना है, जिम्मेदारियों से भागना है, और उसके बाद तमाश, क्योंकि मालूम है गोदी मीडिया की औकात हैसियत है नहीं कि उनमें से एक एंकर ये सवाल कर ले। अब देखिए जो सवाल करते हैं उसी दौरान भड़क भी जाते हैं। सुनिए, यहां पे एक भी पड़ोसी मुल्क ऐसा नहीं है जो भारत के साथ रहे। मैं सेना पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, गई हमारी सेना मार के आई, नो डाउट, लेकिन हमारे राजनेताओं ने, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, हमने क्या हासिल किया है? हम एलिनेट हुए, हम एक्सपोज हुए, क्या, और हमने एक तरीके से चीज का प्रदर्शन करा। नहीं विवेक जी, आप रुक जाइए। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपको इन सबके सपोर्ट से क्या मिल गया? बताइए। जो आतंकियों को हमें अटैक करना था, जो उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना था, वो तो तोड़ दिया। अमेरिका साथ रहे कि ना रहे, चीन साथ रहे कि ना रहे, नेपाल साथ रहे कि ना रहे, श्रीलंका साथ रहे कि ना रहे, अगल बगल के जितने भी मुल्क के साथ रहे कि ना रहे,
हमें जो करना था हमने किया। अब सोचिए, ये विदेश नीति की तनिक जानी, तभी तो ऐसे ही लोगों की वजह से हमारी सरकार भी ऐसी है। आप सोचिए, विदेश नीति को लेकर कह रही है कोई हमारे साथ रहे ना रहे फर्क क्या पड़ता है। कौन कह रहा है? रूबी का लियाकत, इस देश की एक बड़ी पत्रकार। आपको विदेश नीति की जानकारी है, चले मैंने मान भी लिया, चलिए आपने ये भी कह दिया, लेकिन इसमें एक कहानी तो बतानी पड़ेगी ना कि आपने मान लिया, हमने चलिए मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, हमने कह दिया। फिर जब अमेरिका जाते थे इवेंट करने, आप अपने पत्रकार, आप खुद भी दौड़ती थी, क्यों कर रही थी ये सब? फिर क्यों कहानियां बताई जाती थी? ऑस्ट्रेलिया में सम्मान पैर छुओ कार्यक्रम चल रहा है, विश्वगुरु बने, फिर विश्वगुरु नहीं बने थे ना, ये स्पष्ट कीजिए ना। हमारा तो सवाल ही ये विश्वगुरु नहीं थे ना, वो इवेंट था ना जो हमारी देश की बिकी हुई मीडिया ने दिखाया था, आप लोग उसके सहयोगी थे। विदेश नीति की तो आपको कितनी जानकारी रूबी का लियाकत, वो समझ गई, दुनिया समझ रही है, देश समझ रहा है कि आप कह रहे हैं कोई मतलब ही नहीं है, हमारे आस पड़ोसी भी हमारे साथ ना रहे। ये आपको पता भी नहीं आपने क्या बयान दे दिया है, ये आपने बयान किया दिया, आपको खुद नहीं पता। एक देश कभी नहीं चाहता कि चारों तरफ से दुश्मन से घिरा रहे, और वो भी एक ऐसा देश जिस देश के सारे दोस्तों चीन और पाकिस्तान को छोड़कर एक दौर में, अब सोचिए आज हालात यहां है, और अब भी चाटुकारिता की शर्म नहीं है। कह रही है कि क्या फर्क पड़ता, तो फर्क पड़ता ही नहीं, तो फिर अमेरिका में जब गए थे तो क्यों गाना गा रही थी आप लोग? लेकिन शर्म नहीं है ना, चाटुकारिता में सब कुछ भुला दिया गया है इस देश के अंदर। आइए अब आइए, एक और महत्वपूर्ण खबर आई, विशाल भार्गव है, उन्होंने बताया रीटेंडर और वी विल स्टे, सुप्रीम कोर्ट टेल्स MMRDA ऑन L&T पिला अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ बिड्स। L&T एक इंजीनियरिंग का पूरी कंपनी है, और उन्होंने एक ऑक्शन में भाग लिया था जिसमें उनको काम मिलने वाला था, ठेका मिलने वाला था, लेकिन ठेका मिल गया MMRDA का, किसको? 3000 करोड़ का था, लेदर देन इवेंचुअल विनर मेगा इंजीनियरिंग को मिल गया। L&T ने इस पर सवाल पूछा कि आखिर हमारा जो टेंडर था उसे रिजेक्ट क्यों किया गया, तो लिखा है टेक्निकल ग्राउंड पे किया विदाउट गिविंग ए रीजन। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब जब इसकी पूरी पोल खोली, मेगा इंजीनियरिंग है क्या भाई, ऐसा क्या अजूबा आ गया? जैसे अडानी आ गए थे 2014 के बाद, गौतम अडानी कोई जानता नहीं था। आज भी मैं पूछूंगा अगर अपने दर्शकों से, आपको गूगल करना पड़ेगा अडानी करते क्या है। अडानी का किसी को पता नहीं, क्या बना डाला उस आदमी ने ऐसा कि वो देश के दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच गए। लेकिन फिर भी देखिए, जाकर पता लगा तो मेगा जो नाम की है उसने इस तरीके से पैसे बांटे हैं। ज्यादातर नाम देख लीजिए, क्या 664 करोड़ रुपया जाकर दे दिया किसके हाथ में? बीजेपी के हाथ में। तो काम होगा या नहीं होगा? आप खुद बताइए। कहते ना ऐसा नहीं चलता, मोदी जी तो ईमानदार है, पता लगेगा भी, सत्ता से बाहर जाएंगे तब सारी खेल खोलेंगे। चंदा ले लेकर क्या क्या गंदा खेल खेला है सबको पता है। किससे नहीं लिया? शराब कारोबारियों से, बीफ एक्सपोर्ट करने वालों से, और तो और ये जो सट्टा कारोबारियों से। किससे पैसा नहीं खाया? कोरोना के दौरान जिनकी कंपनियों की दवाएं जबरदस्ती थोपी जा रही थी, उनसे पैसा खाया है। यह बीजेपी का चरित्र है। अब देख लीजिए, पोल खुल रही है। एक और खबर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अश्लील वीडियो वायरल मामला, मनोहर धाकड़ की क्लिप लीक करने वाले 3 कर्मचारी बर्खास्त किए जाते हैं। उस आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके जेल में ठूस दो, जिससे पूरी जिंदगी भर रुका वहीं रहे, लेकिन उसे जमानत मिलेगी। लेकिन उसके कुकर्म को सबके सामने लाने वाले को बर्खास्त कर दिया, 3 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए। यह है इनकी नैतिकता, चाल है, इनका चरित्र और चेहरा है। यही इसीलिए जाने जाएंगे। ये न बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं बैठे, ये ऐसे ही है, बददिमाग, बदजुबान और बदतमीजी लेवल के। अखिलेश यादव ने दरअसल भाजपाई ऐसी कार्रवाई करके उन लोगों को धमकाना चाहते हैं जो उनके कुकृत्यों का भंडाफोड़ कर रहे हैं। भाजपा के कट्टर से कट्टर समर्थक भी इसके लिए बेहद शर्मिंदा होंगे। भाजपाइयों के कान जैसे जैसे खोलते जा रहे हैं, उनके समर्थकों के सिर वैसे वैसे झुकते जा रहे हैं। सोचिए, जिन्होंने वीडियो सबके सामने रख दी, इनका कुकर्म खोल दिए, तो हो गया खेल, कर दिया बर्खास्त। अब जाइए देखिए, एक खबर आई है, पहले खबर देखिए क्या। कानपुर मेट्रो का बड़ा काम करने वाली टर्की की कंपनी गुलर मैक पर यहां के सब कॉन्ट्रैक्टर्स के 80 करोड़ से ज्यादा रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगा है। अब फरार होने का आरोप है, आप तो कर रहे थे ना तुर्की को बॉयकॉट कर दो, ये कर दो। खबर है आज तक कि कानपुर में मेट्रो का काम कर रही तुर्की की कंपनी गुलरमर्ग ठेकेदारों के 80 करोड़ रुपए लेकर गायब हो गई है। अब लेकिन आएंगे कैसे वापस, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम तो बॉयकॉट कर रहे हैं ना, करिए बॉयकॉट। नमस्कार।